हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा शर्मा। द मास्टर की सिस्टम सफलताओं की कुंजी के परिचय भाग 6 में आगे ऑथर बताते हैं कि इस भाग से सफलता का पूरा रहस्य समझ आ जाएगा। जो भी कुछ जीवन में आप पाना चाहते हैं, सेहत, शक्ति, सफलता, धन संपदा आदि कुछ भी, व्यक्ति की जरूरतों से ही मांग पैदा होती है, जिन पर कार्य करके नतीजों के रूप में उन्हें पूरा करता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे हमारे वर्तमान तथा भविष्य का निर्माण होता है। व्यक्तिगत विकास भी यूनिवर्सल विकास की तरह है, धीरे धीरे अपनी सीमाएं तथा शक्तियां बढ़ाता है। पर यह जानना जरूरी है कि अगर हम दूसरे की राह में मुश्किलें पैदा करेंगे तो हमें भी हर राह में मुश्किलें ही आती जाएंगी। इस बात से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक सफलता के पीछे उच्च नैतिक आदर्श छुपे हैं, अर्थात भलाई का बदला ही भलाई के रूप में ही मिलता है। इच्छाएं, आकांक्षाएं तथा परस्पर सहयोगिता सदा सर्वदा बनाकर रखने से अच्छे नतीजे ही सामने आते हैं। इसमें सबसे बड़ी रुकावट है गलती करना तथा उसे न सुधारना, उस पर डटे रहना। शाश्वत सत्य को जानने के लिए हमारे अंदर शांति, पवित्रता तथा सहयोग की भावना होनी चाहिए। बुद्धि क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति का सर्वव्यापकता से संपर्क होना जरूरी है। विचार रचनात्मक दिमाग की उपज होते हैं, पर इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि सर्वशक्तिमान अपने तरीकों को हमारे अनुसार बदल लेंगे, बल्कि हमें उनकी सहभागिता में आना होगा। जब हम ऐसा पाएंगे तो हमारा रास्ता सरल एवं मनचाहे की प्राप्ति हो जाएगी। भाग 6। सर्वव्यापक दिमाग इतना अधिक शक्तिशाली है कि इसकी संभावनाओं, असीमित प्रभावों से हम अचंभित हो जाते हैं। यह दिमाग केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि तत्वों से भी पूर्ण है। तब हमें मनचाहे उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो, यह तथ्य उस मशीनरी पर निर्भर है जिससे हमें गर्मी, प्रकाश, ऊर्जा, संगीत या अन्य अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त होती है। विचारों का क्या प्रभाव होता है? विचार दिमाग के क्रियात्मक होने का परिणाम होते हैं तथा पूरी तरह उस मशीनरी पर निर्भर है जिससे यह जुड़े हैं। अर्थात जिस मशीनरी से हम जुड़े हैं वही हमारी मानसिक शक्तियों का रहस्य है। आपने एडिसन, बेल, मार्कोनी तथा अन्य वैज्ञानिकों के विषय सुना होगा कि उन्होंने किस प्रकार समय, स्थानों को अपने प्रयोगों से साधा। पर कभी आपने यह सोचा कि इस विश्व का निर्माण करने वाली शक्ति जो सर्वत्र विद्यमान है तथा सर्वशक्तिमान है, उसकी मशीनरी उस वैज्ञानिकों से ऊपर है। हम खेती में जो मशीनरी सामान इस्तेमाल करते हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं, जो कार चलाते हैं उसकी भी यथासंभव जानकारी ले लेते हैं, पर व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक मशीनरी, उसका दिमाग की कोई भी जानकारी नहीं रखते, न रखना चाहते हैं। चलिए अब इसकी पहचान करते हैं, तब शायद हमें दिमाग के कारण पैदा हुए प्रभावों की अच्छी समझ आ जाएगी। सर्वप्रथम यह जानिए, हम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान की इस दुनिया में जीते, हंसते, गाते, चलते और सांस लेते हैं। यह शक्ति हमारी इच्छा तथा विश्वास के अनुपात में उन्हें पूरा करती है, पर यह उद्देश्य हमारे अस्तित्व के अनुरूप होना चाहिए। यह रचनात्मक तथा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारा कार्य पूरा होकर ही रहे, क्योंकि विश्वास पर ही सफलता की नींव टिकी है। बाहरी दुनिया में होने वाले प्रत्येक कार्य व्यक्ति के सर्वव्यापक से होने वाले आदान प्रदान का नतीजा होते हैं। इसी प्रक्रिया को विचारना कहते हैं तथा दिमाग ही वह अंग है जिससे यह कार्य पूरा होता है। प्रत्येक कार्य की रूपरेखा व्यक्ति के दिमाग से ही उत्पन्न होती है, चाहे वह उसके शौक हो या किसी अन्य विषय में उसकी योग्यता। प्रकृति के रहस्य में कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसे दिमाग न समझ सके।
जिस समय जैसी आवश्यकता होती है उस समय यह उसके अनुसार रूप ले लेता है। यह समझिए कि यह एक वैज्ञानिक तथ्य है तथा प्रकृति का आश्चर्यजनक नियम है। अब आपके लिए इसे पूरे तंत्र को समझना आसान होगा, जिससे यह हैरत अंगेज कारनामे पूरे किए जाते हैं। व्यक्ति की नसों की कार्य प्रणाली एक बिजली के सर्किट की तरह काम करती है। इसमें शक्ति पैदा करने के लिए बैटरी होती है, जिससे तारे जुड़े होने से करंट पैदा होता है। बिल्कुल इसी तरह हर इच्छा दिमागी प्रक्रिया की मशीनरी से संचालित होती है। रीढ़ की हड्डी वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके दिमाग से सारे शरीर को जरूरी निर्देश पहुंचाए जाते हैं। हमारे शरीर में बिछे हुए नसों के जाल से खून दौरा करता है, जिससे हमें शक्ति तथा ऊर्जा आती है। यह भौतिक शरीर एक मजबूत ढांचे पर टिका है तथा इसे सुंदरता देने वाली नरम व सुंदर त्वचा इस पूरी मशीनरी को ढकती है। इस प्रकार यह जीते जागते ईश्वर का मंदिर है, जिसका नियंत्रण मैं को दिया गया है। अब उस पर निर्भर करता है कि वह इस मशीनरी को किस प्रकार इस्तेमाल करके क्या नतीजा लाता है। प्रत्येक विचार से दिमाग की सेल कार्य शुरू कर देती है। आरंभ में इन विचारों का कुछ नतीजा नहीं निकलता, पर अगर ये विचार शुद्ध तथा गहन हो तो अवश्य ही सफलता मिलती है। शरीर के प्रत्येक भाग पर दिमागी क्रियाओं का असर पड़ता है, जिससे धीरे धीरे अवांछित प्रभावों को हटाया जा सकता है। एक सोचा समझा विचार कभी भी बिजनेस के लेन देन की प्रक्रिया में गलती नहीं कर सकता, क्योंकि इससे स्पष्ट समझने की शक्ति विकसित होती है, जो हमें तथ्यों की सही तथा उचित समझ प्रदान करती है। अपनी अंदरूनी ताकत को समझने वाला व्यक्ति ऐसी ताकतों को पहचानने में गलती नहीं कर सकता, जिससे आगे चलकर उसका भविष्य निर्धारित होगा, जिससे उसमें सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान से जुड़ने की योग्यता आएगी। दिमाग की शक्तियों का विकास करने के लिए ध्यान देना जरूरी है। उचित ध्यान देने से अविश्वसनीय नतीजों की प्राप्ति भी की जा सकती है। अपने ध्यान को गहन बनाना ही हर सफल व्यक्ति की पहचान होती है। यह सर्वोत्तम व्यक्तिगत सफलता है। इसकी तुलना एक चीजों को बड़ा करके दिखाने वाले शीशे से की जा सकती है। जब तक यह शीशा धीरे धीरे हिलता रहता है, इसकी कोई ताकत नहीं होती, पर जब इसे एक स्थान पर बिना हिले डुले सूर्य की किरणों को दर्शाया जाता है, तो आप स्वयं जानते हैं कि उसका क्या असर होता है। अतः विचारों की ताकत को पहचानिए, उन्हें व्यर्थ के भ्रमण से बचाओ। गहन ध्यान लगाकर इस ताकत को बढ़ाओ, तब देखना कि कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ यह कहेंगे कि ये तो एक बड़ी मुश्किल परिस्थिति का आसान हल बताया गया है। तो ठीक है, पहले कोई उद्देश्य चुनकर उस पर 10 मिनट ध्यान लगाओ। हो सकता है दिमाग धीरे धीरे भागता रहे, पर आप उसे बार बार अपने असली उद्देश्य पर लगाओ। शायद 10 मिनट के बाद कुछ नतीजा न निकल पाए, क्योंकि आप उचित प्रकार से अपनी इच्छित वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। अतः यह स्पष्ट है कि ध्यान लगाने से ही आप हर बाधा पर विजय पा सकते हो। इस शक्ति को पाने का एकमात्र तरीका है अधिक अभ्यास करना। अभ्यास से किसी भी कार्य में निश्चित तौर पर सफलता पाई जा सकती है। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए पूर्व बताई गई स्थिति में उसी कमरे में एक फोटो लगा लो। इसे 10 मिनट एक ध्यान पूर्वक देखो। इसकी एक एक बारीकी को नोट करो। अब इसे ढंग दो। अपनी आंखें बंद करके इसे मानसिक तौर पर देखने की कोशिश करो। ऐसा तब तक करो जब तक आप उसकी हर छोटी छोटी बात याद करने में समर्थ हो जाओ। यह सिर्फ अभी भूमिका तैयार की जा रही है, फसल बोने में अभी समय है। इस अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे आप अपने मूड को नियंत्रित करना सीखोगे, अपने व्यवहार, अपनी चेतना पर काबू पाओगे।
महान व्यापारी भी ऐसा करने से अपने जीवन में बेहतर योजनाएं तथा बेहतर विचार कर पाते हैं। सफल व्यापारी सदा यह बात समझते हैं कि दूसरे की सफलता का रहस्य स्वयं के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा विचार भी करोड़ों रुपए का मूल्य रख सकता है, पर ये विचार उन्हें ही आते हैं जो इन्हें पाने अपनाने को तैयार है, जो दिमागी तौर पर खुले तथा विकसित हैं। सर्वव्यापक दिमाग से सहयोग करना मनुष्य धीरे धीरे सीखता है। पहले वह सभी वस्तुओं में एकता लाना सीखता है, फिर सफल विचारों की मूल बातें जान पाता है। इससे परिस्थितियां बदल जाती हैं तथा नतीजे बढ़िया हो जाते हैं। व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि स्थितियां तथा वातावरण हमारे मानसिक तथा आध्यात्मिक वृद्धि से बदलते हैं। इससे ज्ञान बदलता है, कार्य प्रेरणा से आते हैं, दूरदृष्टिता से मौके मिलते हैं। अतः सर्वप्रथम आध्यात्मिक हो जाओ, तभी असीमित संभावनाओं को भी जीत लोगे। व्यक्ति सर्वव्यापक की शक्ति को वितरित करने का साधन है। ये शक्तियाँ वास्तव में कभी न समाप्त होने वाली संभावनाएं हैं। विचारों के द्वारा हम शक्ति को आत्मसात कर सकते हैं। इसे तब तक अपने अंदर की चेतना में पकड़ कर रखो जब तक कि यह आपकी साधारण चेतना का हिस्सा न बन जाए। यह कार्य सतत अभ्यास से संभव है। यही वह मास्टर चाबी है जो शाश्वत सत्य के स्टोर का ताला खोल देती है। शारीरिक बीमारियां तथा मानसिक चिंताएं इस समय दोनों मानव के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह दोनों प्राकृतिक नियमों को तोड़ने वाली बाधाएं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इनके विषय में मानव का ज्ञान अभी पूरा नहीं है, पर ये अज्ञानता का अंधेरा जो सदियों से फैला है धीरे धीरे हट जाता है। इसके हटते ही इसके साथ फैली गलतियां भी समाप्त हो जाती हैं। लार्सन के शब्दों में व्यक्ति स्वयं को बदल सकता है, बेहतर कर सकता है, पुनः निर्माण कर सकता है, अपने पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है तथा अपनी किस्मत का स्वयं मालिक बन सकता है। सही दिशा में सोचे गए रचनात्मक कार्यों से प्रत्येक कार्य संभव है। आगे ऑथर अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित बताते हुए कहते हैं कि बिजली से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को बताओ। गर्मी, प्रकाश, शक्ति, संगीत, ये प्रभाव किस पर निर्भर है? जिस प्रक्रिया से बिजली पैदा हो रही है यह उस मशीनरी पर निर्भर है। व्यक्तिगत दिमाग के सर्वव्यापी से आदान प्रदान का क्या नतीजा होता है? हमारे आसपास की परिस्थितियां तथा अनुभव। इस परिस्थिति को कैसे बदले? उस मशीनरी को बदलो जिससे सर्वव्यापक ने स्वयं को व्यक्त किया है। वह मशीनरी क्या है? मस्तिष्क। इसे कैसे बदले? विचार प्रक्रिया द्वारा। विचारों से दिमाग में ऐसे सेल पैदा होते हैं जो सर्वव्यापक के नजरिए को समझने में समर्थ हो जाते हैं। गहन ध्यान से क्या शक्ति मिलती है? यह व्यक्तिगत तौर पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी सफलता होती है जो एक सफल व्यक्ति को बाकियों से अलग दर्शाती है। इसे कैसे हासिल किया जाता है? सतत अभ्यास द्वारा। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इससे हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। चूंकि विचार ही हर परिस्थिति का कारण है, अतः इन्हें नियंत्रित करके हम अपनी परिस्थितियों तथा उनके प्रभावों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। इस लौकिक विश्व में बदलती परिस्थितियों तथा बढ़ते प्रभावों का क्या कारण है? व्यक्ति रचनात्मक विचारों की प्रक्रिया के मूल तरीके सीख रहा है। तो इसी तरह है। तो दोस्तों, आज का हमारा द मास्टर की ऑफ सक्सेस का छठा भाग यही समाप्त होता है। थैंक यू।